ज्ञान सिंह जी मेंबर हैं WFI की एडॉक कमेटी के। ज्ञान जी, बहुत स्वागत है आपका। आज सरकार के आज के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये आज इस बात के पर मोहर लग गई कि ये जो नए अध्यक्ष और नए मेंबर्स चुनकर के आए, ये सब बृजभूषण शरण सिंह के प्रॉक्सी थे और सरकार को इन पर कदम उठाना पड़ा? देखो सौरभ जी, आज जैसे हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि सरकार पहली बार लगी है, कुछ बच्चों की सुनी गई है, ऐसा हमें एहसास हुआ है कि भाई हाँ सरकार ने, अब ये हम नहीं कह सकते कि ना हम पॉलिटिशियन है ना बच्चे पॉलिटिशियन है। वो मेरी बात में भी आ सकते हैं, आपकी बात में भी आ सकते हैं। हो सके उसको वो मेरी बात अच्छी लग जाए, ए की लग जाए या बी की लग जाए। ये गलत है कि वो कांग्रेस की सपोर्ट है। ये एक मतलब आपस में लड़ाई है एक बेटियों के न्याय दिलाने की, वो पता नहीं पार्टियों पे चली जाती है। कांग्रेस, बीजेपी, दीपेंद्र हुड्डा, सोनिया गांधी या अपने अमित शाह जी, इन पे क्यों जाती है? हमारी लड़ाई इनसे है। हमारी लड़ाई ना किसी पार्टी से थी, मतलब हमारी का मतलब बच्चों की, रेसलर्स की लड़ाई कभी पार्टियों से नहीं थी। ना किसी पार्टी के फेवर में थे ना किसी के अगेंस्ट थे। हमारी लड़ाई थी कि वो बच्चियों के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है, हमारे जैसे तो साथ इसलिए हो गए थे अगर ऐसे बच्चियां कह रही है, हमें ऐसा लगता था बच्चियां ऐसा झूठ ना बोलेंगी शायद, और फिर भी हम ये मान लेते थोड़ा बहुत झूठ भी बोले हो सकता है, तो आप न्याय करो। क्योंकि शासन बीजेपी का था, बीजेपी के सांसद के अगेंस्ट तो न्यायपालिका नहीं जाएगी, तो हम तो न्याय के पक्ष में हैं, हम किसी के में नहीं है। लेकिन मैं आपकी डिबेटों में देखता हूं उसमें कांग्रेस और बीजेपी आ जाती है। कांग्रेस बीजेपी क्यों? अब देखो, हमने मतलब सरकार ने अच्छा काम किया तो हम उसको अच्छा भी बताएंगे कि बिल्कुल ये काम है अच्छा किया है। तो जो भी जब भी काम किया है जिसने भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई सरकार हो, हम स्पोर्ट्समैनों का ये होता है, हम पॉलिटिक्स में तो जरूर उलझ जाते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स का हमें नहीं है कि हमें ए बोलना है या बी बोलना है, वो हमें बस की नहीं है। हमें ए के पास जाना है, बी के पास जाना है। अगर मैं ऐसी गलतियां सुनाने लग जाऊंगा लंबी, जैसे स्टार्टिंग जो हुई थी, वो हमने किसी को नहीं बैठने दिया था, इवन किसी को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया था, तब क्या हो गया था? और जब सब पार्टियां आ गई तब क्या हो गया था? तो ये पार्टियों में बीच में बच्चों को ना उलझा के, चलिए ये तो एक पक्ष आपने कहा इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्ञान जी जो मूलभूत मांगे थी महिला पहलवानों की, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी जो उन्होंने आरोप लगाया यौन शोषण के बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, वो अदालत में चल रहा है मामला। निष्पक्ष चुनाव हो, हमारी जो कुश्ती महासंघ है उसके अंदर पदाधिकारी निष्पक्ष तौर पर चुन करके आए, उन पर किसी का दबाव ना हो, वो फ्री एंड फेयरली जो है बॉडी को चलाएं, और उसमें बृजभूषण शरण सिंह का दखल नहीं होना चाहिए। एक मांग उनकी आगे और है कि एक महिला अध्यक्ष हमको मिल जाए। आपको लगता है ये हो रहा है? सौरभ जी, मैं आपको रोकूं एक मिनट? बोलिए। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं कि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूं, शायद आपने भी पता नहीं कितना पता है, मुझे नहीं है इसका। लेकिन सौरभ जी, अगर कोई भी प्रेसिडेंट 15 साल रह जाता है तो जो स्टेट बॉडियां हैं ना, उसमें उसका बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो जो भी नेक्स्ट आएगा वो उसके प्रभाव से नहीं बच सकता। अगर सरकारों को ये भी चाहिए, जो 15 साल कोई भी हो, किसी भी फेडरेशन में हो, मैं ये नहीं कर रहा रेसलिंग में भी, अगर 10-15 साल से जो रह जाता है तो फिर एक बार स्टेट बॉडियों का भी फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए इसका इलेक्शन से पहले। ठीक है, ये बात आपने कही कि भाई ये तो वही दबदबे वाली बात हुई ना। आप कह रहे हैं कि अगर 2012 से भारत की कुश्ती पर एक स्थान जो है बृजभूषण शरण सिंह का था, तो उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं? रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा, जब तक कोई नया उससे बड़ा दबंग आए, या तो जी, या भाई, या फिर 4-5, नहीं तो रहेगा ही रहेगा। ये हर जगह है। स्पोर्ट्स आपने कहा कि स्टेट बॉडी भी बदलनी चाहिए, स्पोर्ट्स में जो लोग अध्यक्ष चुनते हैं वो भी बदलने चाहिए। स्टेट बॉडियों को भी, मेरा मतलब है एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, पहले स्टेट बॉडियों का इलेक्शन हो और फिर हो प्रेसिडेंट का, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का। क्योंकि जो आपने जिसने बनाई है वो बॉडी, और या जिसके संरक्षण में पड़ रही हैं, वो इसके अगेंस्ट जानी बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है, ये आपने एक प्रैक्टिकल बात बताई है, तभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि आज ऐलान तो कर दिया बृजभूषण शरण सिंह ने कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रहा हूं, लेकिन क्या ये जमीन पर होगा? क्या उस व्यक्ति का दखल खत्म हो जाएगा? वाकई में हमारे साथ दो और मेहमान है।